रमजान की पहली डाइव है ये। अगर ये आज कुछ मुझे स्पेशल ही दिन लग रहा है कि आज कुछ स्पेशल होगा। इसमें बहुत बड़े साइज का ग्रोपर बैठा हुआ है, मैं इसका शॉट लेता हूँ। ये देख के भाग रहा है, मेरे को बाकी साइड से निकल गया है। ये केव में बैठा हुआ मुझे देख रहा था, जब मट्टी उड़ाई है इसने, ये भागा है। मैंने इसको देख लिया ये किस तरफ जा रहा है। मैं बहुत जबरदस्त, हमारे को सबसे पहली फिश मिल गई थी। क्लिफ्टन की विजिबिलिटी इतनी ज्यादा साफ नहीं मिलती, ज्यादा होता है कि फिशेस यहाँ पे और भी मौजूद होंगी। खामोशी से जाएंगे ताकि फिश को पता ना चले, उसके सर पे आके हम खड़े हो। मुझे टरवाइन फिश नजर आई है और क्लिफ्टन में ये बहुत ज्यादा मिलती है। दूसरे तरीके का शिकार करते हैं। समंदर में दो तरीके का शिकार होता है, वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकती है। इनको आवाज निकाल रहा था अपनी तरफ बुलाने के लिए, काफी ज्यादा डेप्थ थी, वो ज्यादा नीचे नहीं आ सक रहा था। तो ये शॉपर वगैरह नहीं फेंका करें, ये कचरा हमारा समंदर खराब करता है। ये देखिए, ये मैंने वो स्वीट लिप्स ले ली थी, इसकी 100 साल की लाइफ होती है पानी के अंदर। लाइफ देखें आप यहाँ पे, कितनी जबरदस्त लाइफ है, भरी हुई हैं फिशेस यहाँ पर। ये आप ही का इंतज़ार कर रहा है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती डाइविंग में। ये बहुत डेंजरस एरिया होता है। देखें, इसमें पानी वैसे ही अंदर से आपको घुमा रहा होता है। यहाँ बड़ी ख़तरनाक आवाज़ें भी आती हैं हमारे को, कभी कभार ऐसी आवाज़ें आती है हम पानी के अंदर डर जाते हैं। और ये सामने से आई है, ये मैंने इसका शॉट लिया है। अब यहाँ पे देखें कितना खौफनाक लगेगा आपको। ऐसा लग रहा है जैसे अब फिल्में देखते हैं जुरासिक पार्क की, और उसमें जो जंगल दिखाते हैं, आपको अगले सेकंड का नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। इतना खौफनाक लग रहा होता है ये पानी के अंदर। इसमें आवाज़ ऐसी आती है कभी कभार कि हम खुद भी हिल जाते हैं, डर जाते हैं। अब हम जो डाइव करेंगे वो शिपरेक के अंदर जाके डाइव करेंगे। चले गए शिपरेक के अंदर। अब देखें नीचे का एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए कितनी बड़ी फिश नजर आई है हमारे। मछलियाँ मार के आ गए, बड़ा मजा आ रहा है। कार भाई ने जो है ना आज कारनामा कर दिया है। इसके मुंह के अंदर दिखाओ यार, इसके मुंह के अंदर मछली है। क्या व्यू है यार सुबह सुबह का, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये हमारा पीछे चाइना पोर्ट और ये पीछे कराची शहर है हमारा। हाँ भाई, क्या कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। कब्बे आए देखें मेरे पास, ये देख समझ रहे हैं शायद मैं कुछ इनके लिए लेकर आया हूँ। भाई कुछ भी नहीं लाया हूँ तुम्हारे लिए, खाली हाथ आया हूँ। चले देखें कोई फ्रेंड्स वगैरह आते हैं मेरे, मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे। वेट करते हैं इनका प्रोग्राम। मुझे ऐसा लग रहा है शायद दौड़ जाएगा, क्योंकि ना हमने आज बोट करी है, ना हमने किसी से कोई बात की है। रात को अचानक हमारा प्लान बना है, कॉल आई, चलो बगाड़ चलते कल सुबह। मैंने कहा ठीक है, डन हो गया। चलेंगे कहाँ से? बोला क्लिफ्टन से। बोट बोला बोट का इंतज़ाम नहीं हुआ हुआ अभी तक। देखें कोई भी बोट वगैरह का इंतज़ाम नहीं हुआ। बोट वाला वो आ जाता है, अभी तक उसका भी नहीं पता, नंबर भी बन जा रहा है उसका, पता नहीं कहाँ मसरूफ़ है वो। देखते हैं पता नहीं क्या होता है। अगर वो कोई बोट वगैरह नहीं मिली तो हो सकता है शायद हम लोग किनारे से जाए। कुछ लोग आए हुए, वो देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कुछ लोग आए हुए, ये सुबह सुबह ये क्या कर रहे हैं आके, ये सीपीज़ वगैरह, स्केलप वगैरह होती है ना, स्केलप्स और मसल्स वगैरह होते हैं, ये उनको निकाल रहे हैं। और एक झींगे होते हैं जिसको खड्डी झींगा कहते हैं, फिशेस पकड़ने के लिए जो हेडलाइन वाले होते हैं उनके लिए निकाल रहे हैं। ये अपनी प्राडो में आए, वो देखें इनके सामने प्राडो खड़ी हुई है और ये अब निकाल के जाएंगे। ये भी एक बिज़नेस है छोटा सा, और ये बिज़नेस कर रहे हैं। लग रहा है शायद मेरे दो फ्रेंड्स आ रहे हैं, देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं। आ जाओ, आओ जल्दी आओ। कैसे हो भाई, ठीक हो? काफ़ी टाइम में माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, प्रिंस आ गए तुम्हारे यहाँ, ज़बरदस्त हो गया भाई। यार हुसैन का पता ही नहीं है अभी तक, हुसैन का इंतज़ार कर रहे थे। अभी आ गया जिसका इंतज़ार कर रहे थे, उड़ाता हुआ आ रहा है अपना जहाज़। और ये पता नहीं वहाँ तक एंड तक जाएंगे, शायद बिल्डिंगों तक, बुर्ज खलीफा तक जाएंगे ये लोग। वो सामने देखें दो बुर्ज खलीफा खड़ी हुई है, देखें पीछे बोट नज़र आ रही होगी, वो देखें पीछे बोट आ गई है। यहाँ से जा रहे हैं हम, चलो चलते हैं भाई। ओए ओए ओए, बोट खड़ी हुई, बोट की तरफ जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी बुला रहे हैं, जल्दी चाचा। ओए ओए ओए, किधर जा रही है? सांस बढ़ाना तो फारूक भाई को मशवरा देंगे। हाँ फारूक भाई, क्या खाना चाहिए सांस बढ़ाने के लिए? गुटखा खाना चाहिए। बोर्ड स्टार्ट करके अब हम जा रहे हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट हमारा सीक्रेट था, विनोद के साथ जा रहे थे, उसने मना किया था पॉइंट दिखाने का। विजिबिलिटी पानी की आज बहुत साफ़ थी, इतना साफ़ सुथरा पानी हमने अपने सीज़न में नहीं देखा था जितना साफ़ पानी आज था। रमज़ान की पहली डाइव है ये, और बिस्मिल्लाह करके हमने अपने पॉइंट पे बोट लगा ली है। अब उतर गए पानी के अंदर और ये डाइव की है मैंने अंदर। पानी में जा रहा हूँ सबसे पहले देखने के लिए, सर्च करेंगे पत्थर को। आज विजिबिलिटी पानी की बहुत अच्छी लग रही है, आज कुछ मुझे स्पेशल ही दिन लग रहा है कि आज कुछ स्पेशल होगा। चलें देखते हैं। सबसे पहले ये पत्थर मेरे को एक नज़र आया है, इसे सर्च करेंगे और देखेंगे। एक मिनट मुझे इसमें कुछ चीज़ नज़र आई है, देखता हूँ, रुको। ओ
इसमें बहुत बड़े साइज का ग्रोपर बैठा हुआ है। मैं इसका शॉट लेता हूँ, ये देख के भाग रहा है मेरे को, भाग रहा है। मैं इसका शॉट ले रहा हूँ, ये बिस्मिल्लाह करके शॉट लिया इसका। ओ नो, वो देखे वहाँ से निकल गया, दूसरी साइड से निकल गया है। ये केव में बैठा हुआ मुझे देख रहा था। जैसे ही मैं करीब गया हूँ मुझे ये नज़र आया और नज़र आते साथ ही इसने टर्न किया अपनी आपको। जैसे ही टर्न किया मैंने इसको फ़ौरन से शॉट लिया। इसका शॉट गलत लग गया, दुम का शॉट लगा है। इसके अंदर पूरी ताकत है अभी, अगर इसका हेड शॉट लगता तो ये आधा डेड हो जाता है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से जाके दूसरी गन लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मैंने इसको गलत खींचा तो ये मिस हो जाएगा मेरे से। हुसैन को सेकंड गन के लिए आवाज़ दे रहा था, क्योंकि हुसैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और बहुत अच्छा ड्राइवर भी है। बस मैंने जैसे ही नज़र नीचे करी तो देखा मेरी गन ऊपर आ गई थी। गन के अंदर तो तीर लगा हुआ था, ये ऊपर कैसे आई? तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था इस चीज़ को देख के। अब मैं देखे इसको पकड़ के देख रहा हूँ, ये तीर देख रहा हूँ, मेरा तीर नहीं लगा हुआ इस गन के अंदर, यानी ग्रोपर तीर अपने साथ लेके चला गया। तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी इस चीज़ की। मैं दोबारा से नीचे गया हूँ, जाके देख रहा था कि ये क्या सीन हो गया, तीर कैसे खुल गया। उसके अंदर बहुत पावर थी ग्रोपर में, हालांकि इतना बड़ा नहीं था, 4 kg या 4.5 kg का ग्रोपर था। ये देखिए ये मट्टी उड़ाई है इसने, ये भागा है। मैंने इसको देख लिया ये किस तरफ जा रहा है। मैं अपने तीर को पकड़ने के लिए इसके पीछे जाऊंगा। मैंने इसके पीछा किया है और ये मेरे को डोर नज़र आ गई। मैंने डोर पकड़ ली तीर की, जो मोनो लाइन लगी हुई थी वो लाइन पकड़ ली मैंने। अब वो लाइन को मैं खींच रहा हूँ। देखिए ये वापस केव के नीचे चला गया और बड़ी ताकत ले रहा था। अब मैं देखिए इसको हाथ से खींच रहा हूँ, मेरा हाथ स्लिप हो रहा था स्पेयर से। दोबारा मैंने कोशिश करी इसको खींचने की, मेरा हाथ से स्लिप हो रहा था। ये जो मोनो लाइन थी फिर मैंने अपने हाथ पे लपेटी और हाथ पे लपेट के देखे मैं दूसरा हाथ केव पे रख के फिर जोर लगा रहा हूँ। कितनी मट्टी उड़ा रहा हूँ, ये देखे ये कितना ताकतवर ग्रोपर था, कितनी मट्टी उड़ाई है इसने। मैं स्पेयर लेके ऊपर आ रहा हूँ। मैंने ये पत्थर की निशानी लगा ली थी कि इस पत्थर के नीचे, क्योंकि ग्रोपर कहीं नहीं जाएगा। ये स्पेयर अगर लेके चले जाता कीमती स्पेयर ज़ाया हो जाता। अब मैं जाऊँगा दोबारा बोर्ड पे, अपना ये स्पेयर को दोबारा से ठीक करूँगा, इसको लगाऊंगा। देखो वो सामने हमारी बोट खड़ी, यहाँ मुझे निशानी लगानी पड़ेगी। तो मैं हुसैन को बुला के यहाँ पे खड़ा करता हूँ अपने पॉइंट पर और मैं जाता हूँ स्पेयर को ठीक करने के लिए। थोड़ी देर बाद हुसैन ने मुझे आवाज़ दी कि वकार देखो मैंने ये ग्रोपर को निकाल लिया जो ज़ख्मी था। मैं बहुत हैप्पी था, क्योंकि एक दफ़ा हमारे से जो फ़िश ज़ख्मी हो जाती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस फ़िश के ऊपर हमारा पूरा फोकस हो। जो ज़ख्मी हुई थी हमारे से उसको निकालें, क्योंकि उसकी वजह ये है ये हमारे से स्पेयर से ज़ख्मी हो जाती है, ना वो हमारे निवाले में आती है खाने के लिए और वो मछली बाद में मर जाती है। तो इस वजह से हमारी पूरी कोशिश होती है अगर एक दफ़ा किसी मछली को या किसी फ़िश को स्पेयर लग जाता है, अगर वो ज़ख्मी होकर भागती है, तो हम कोशिश करते हैं अपनी दूसरी फ़िशेस को छोड़ के सिर्फ उसको निकालें ताकि वो ज़ाया ना हो फ़िश। मेरी गन रेडी हो गई थी, मैं दोबारा आ गया था सर्चिंग के लिए और दोबारा से सर्च कर रहा था कि कोई अच्छे साइज़ की फ़िश मिल जाए दोबारा से। देखते हैं, नसीब की बात है। वैसे मैंने आपको बताया था आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो बहुत ज़बरदस्त हमारे को सबसे पहली फ़िश मिल गई थी, बहुत मज़ा आया था। रमज़ान की सबसे पहली डाइव थी, मैंने आपको जैसे पहले बताया। मैं सर्चिंग कर रहा था, फिर उसके बाद ये पानी काफ़ी गंदा होने लग गया था। क्लिफ्टन की विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं मिलती है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है पानी, इसलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ जल्दी जितनी जल्दी हो सके फ़िशेज़ को सर्च करें। 1 से 2 घंटे होते हैं हमारे पास बस डाइव के। तो ये अब अगली डाइव करेंगे दोबारा से। अब ये मैं अंदर जा रहा हूँ पानी में, काफ़ी डेप्थ थी ज़्यादा, तो बिल्कुल आराम से जाते हैं हम नीचे की तरफ। ये देखें, ये दोबारा से सर्चिंग करेंगे पत्थरों को। पहले पानी की विजिबिलिटी बहुत साफ़ थी, उसके बाद दोबारा देखें पानी गंदा होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा करीब जाना पड़ता था। ये रीफ के काफ़ी करीब जाते थे तब जाके हमारे को कुछ विजिबिलिटी साफ़ नज़र आती। छोटी छोटी फ़िशेस नज़र आ रही होंगी आपको, ये फैंसी फ़िशेस होती हैं। इससे हमारे को पता चलता है कि यहाँ पे लाइफ है, यानी यहाँ से हमारे को अंदाज़ा होता है कि फ़िशेस यहाँ पे और भी मौजूद होंगी। तो इसकी वजह से जो है हमारे को काफ़ी आसानी हो जाती है फ़िशेस देखने में। देखें, मुझे एक यहाँ पर भी एक ग्रोपर नज़र आया है, इसका शॉट लेंगे, करीब जाके लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा था। और ये बिस्मिल्लाह करके इसका शॉट लेंगे, बिल्कुल खामोशी से जाएंगे ताकि फ़िश को पता ना चले उसके सर पे आके हम खड़े हो। ओह, ये क्या हुआ? ये फ़िश का तो मैंने शॉट लिया था, ये फ़िश मिस कैसे हो गई समझ नहीं आया मुझे। ये देखें, मैं देख रहा हूँ फ़िश ने भाग गई है, जैसे ही शॉट लगा ना तो फ़िश भाग गई। फ़िश को नहीं लगा लेकिन ये उससे पहले ही भाग गई थी। ये ओ स्पेयर टेढ़ा हो गया, देखें मैं हाथ से बता रहा हूँ, स्पेयर टेढ़ा हुआ हुआ है। वो जो बड़े ग्रोपर को जो हमने हिट करा था ना, उससे स्पेयर टेढ़ा हो गया था। अब ये दोबारा जाके हमारे को जो स्पेयर ठीक करना पड़ेगा। ये बोर्ड पे जाके मैंने स्पेयर ठीक कर लिया था, उसके बाद दोबारा आया हूँ। अब देखें कितना पानी गंदा हो गया, थोड़ी देर के अंदर ही कितनी विजिबिलिटी ख़राब हो गई है। अब नीचे जाएंगे, नीचे जाके सर्च करेंगे, देखेंगे, पहले किसी फ़िश को हिट करेंगे, देखते स्पेयर सही हुआ या नहीं हुआ। कम से कम इतनी फ़िश लेंगे जो हमारे फ्राई पैन के साइज़ की हो, उससे अंदाज़ा भी हो जाएगा हमारे को अपने स्पेयर का। देखें पानी कितना ख़राब हो गया, मैंने आपको बताया था ना विजिबिलिटी क्लिफ्टन की बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी ही। हमारे पास काफ़ी कम टाइम होता है क्लिफ्टन में जब आते हैं, तो तकरीबन 1 से 2 घंटे का टाइम होता है, बस उसी के दौरान हमारे को फ़िशिंग करनी होती है, स्पेयर फ़िशिंग वगैरह
वगैरह, उसके बाद जो है हमारे पास टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी विजिबिलिटी क्लिफ्टन की ख़राब हो जाती है। और ये सीज़न की सबसे साफ़ विजिबिलिटी मिली थी हमारे को, इतना साफ़ पानी हमारे को यहाँ नहीं मिला था। ये देखें, एक मुझे तरवाइन फ़िश नज़र आई है, इसका शॉट लेंगे। तरवाइन उस फ़िश को कहते हैं जो कपड़तान है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये मिलती है और क्लिफ्टन में ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये देखें, इसको ले लिया हमने बिस्मिल्लाह करके और ये आ गई है फ़िश। अब इसको खींच रहे हैं अपने पास। ये देखें, देखने में काफ़ी छोटी लग रही है क्योंकि वाइल्ड एंगल यूज़ करते हैं हम। ये काफ़ी बड़े साइज़ की फ़िश थी। जब मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कैमरे से बनाऊंगा फिर आपको मैं दिखाऊंगा। ये तकरीबन 1 kg की फ़िश थी। ये देखने में बहुत छोटी लग रही है वाइल्ड एंगल यूज़ करने की वजह से। अब दोबारा से डाइव करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट रह गया था। अब हम फटाफट डाइव कर रहे थे क्योंकि ये एरिया अभी आधे घंटे के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा यहाँ। अभी जो कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, बिस्मिल्लाह करके एक और डाइव कर लिया हमने। स्पेयर चेक कर लिया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी एक कपड़तान हमने मारी थी जो आपको दिखाया था। और ये देखें, मैं रॉक को सर्च करूंगा। अब ये देखें, बिल्कुल एक फ़िश बैठी हुई नज़र नहीं आई। देखें किस तरह भागी। अब ये मैं बिल्कुल स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ आपको। देखें किस तरह बिल्कुल मट्टी कलर की बन के बैठी हुई है। स्टोन फिश कहते हैं इसको। इसमें बड़ा जहर होता है, बहुत जहरीली फ़िश होती है ये देखें, बिल्कुल हमारे को नज़र नहीं आई थी लेकिन बिल्कुल मैच हुई थी, कैमोफ्लेज करा हुआ था इसने। हमने आखिरी पत्थर सर्च कर लिया था बस। अब इसके अलावा जो है ज़्यादा रॉक सर्च नहीं करेंगे। अब देखें, हम दूसरे तरीके का शिकार करते हैं। समंदर में 2 तरीके का शिकार होता है, एक होता है सर्चिंग वाला शिकार, एक होता है ऊपर रुक के मछली को बुलाने वाला शिकार। अब देखें, मैं रुक के फ़िश को बुलाऊंगा। उसमें मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि एक आवाज़, खसूसी आवाज़ होती है जो निकालनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके करीब फ़िश आती है। ये पहले हम डायरेक्ट पानी में उतर के सबसे पहले इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि अगर इस तरीके से करें और कोई फ़िश हमारे पास आ जाए छोटे साइज़ की, उसको जैसे ही हम हिट करते हैं, मारते हैं, तो उसके करीब अगर कोई बड़े साइज़ की फ़िश बैठी होगी, ग्रोपर लाइक कोई भी इस टाइप की बड़ी फ़िश हुई, तो वो क्या करेगी, उस फ़िश को जैसे ही स्पेयर लगेगा, उसकी जो बॉडी से करंट निकलता है, मछली को उसकी तरफ खींचता है वो करंट। यानी कि ऐसा होता है कि समंदर की जो फ़िश होती है ना, कोई अगर ज़ख्मी फ़िश होगी या कोई बीमार फ़िश होगी ना, वो उस फ़िश को खाने के लिए आती है। जैसे ही हम उसको हिट करते हैं, स्पेयर मारेंगे, तो वो फ़ौरन से निकल कर आएगी और उस फ़िश को खाने के लिए। तो उसमें वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकती है, उसमें वो स्पेयर भी लेके जा सकती है, हमारा गन भी लेके जा सकती है, तो वो ज़्यादा रिस्की होता है। सबसे पहले एरिया को हमने सर्च करना होता है। सर्च करने के बाद जब वो एरिया ओके हो जाता है, कुछ भी नहीं होती वहाँ पे फिशेस, फिर उसके बाद जाके हम ये पत्थर के ऊपर रुक के आवाज़ निकालते हैं, जिससे वो दूसरी फिशेस आती हैं हमारे पास। वो फ़िश होती है पानी के ऊपर वाली, एक होती है पानी के नीचे छुपने वाली, पत्थरों के नीचे जो छुप जाती है, वो ग्रोपर होती है। इसके अलावा दूसरी भी फिशेस होती हैं जो अपने आप को पत्थर के नीचे छुपा लेती हैं। पैरट फिश भी होती है और स्वीट लिप्स होती है, ये भी फिश पत्थरों के अंदर छुप जाती है। लेकिन बाहर जो ऊपर फिश चल रही होती है वो हीरा होती है, जिसको रेड स्नैपर कहते हैं, मैंग्रोव जैक होती है, जिसको करचा कहते हैं। इस तरीके की बहुत सारी फिशेस होती है। देखें, मैं दोबारा से रुक के फिशेस को बुला रहा हूँ और इनको आवाज़ निकाल रहा था अपनी तरफ बुलाने के लिए। देख रहा था कि इस एरिया में कोई फिशेस है, लेकिन उस एरिया में फिशेस नहीं थी। काफ़ी एरिया जो है गंदा भी हो गया था। देखें, वो दूसरा एक और लड़का भी डाइव कर रहा था ऊपर, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ थी, वो ज़्यादा नीचे नहीं आ सक रहा था, तो उसने डाइव करी थी। फिर उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया। हमने ये पूरा एरिया सर्च कर लिया था। अब हम कोशिश करेंगे कि दूसरे एरिया की तरफ जाए, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये मेरा फ्रेंड था जो अभी आया था डाइव करके, इसने मुझे आवाज़ दी थी, बताया कि वकार भाई नीचे मैंने एक स्वीट लिप्स देखी अच्छे साइज़ की, बोला आप इस एरिया में डाइव करें। तो मैंने दोबारा से एक आखिरी डाइव करी थी इस एरिया में और जाएंगे इंशाल्लाह स्वीट लिप्स को लेकर आएंगे। अच्छे साइज़ की स्वीट लिप्स बता रहा था। पानी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। पहले जब हम आए थे तब पानी बहुत ज़्यादा साफ़ था। उसके बाद पानी में जब बहुत ज़्यादा नीचे जाते थे, बिल्कुल बॉटम पे जाते थे, तब जाके हमारे को विजिबिलिटी साफ़ नज़र आती थी। कैमरे में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र आती है, जबकि हम अपने सामने से जो देखते हैं हमारे को इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें सामने ब्लू कलर का आपको शॉपर नज़र आ रहा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी समंदर पे जाते हैं प्लीज़ वो ये शॉपर वगैरह नहीं फेंका करें, ये कचरा हमारा समंदर ख़राब करता है। ये देखिए, ये मैंने वो स्वीट लिप्स ले ली थी और ये स्वीट लिप्स मिल गई थी, हमारा डेड शॉट लगा था इसका बिल्कुल। अच्छा, मैं शॉपर के बारे में बता रहा था। तो ये देखें, कचरे जो होता है ना पानी के अंदर, इसकी 100 साल की लाइफ होती है थैली की पानी के अंदर, और प्लास्टिक की जो बोतल होती है इसकी 50-60 साल तकरीबन लाइफ होती है। तो इस चीज़ का बस आप बहुत ख्याल करा करें, समंदर को अपने साफ़ रखें, कचरा ना फेंकें। क्लिफ्टन के एरिया में जहाँ भी हम जाते हैं डाइव करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हमारे को नज़र आता है पानी के अंदर। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ये देखें दूसरी भी मैं आपको शॉपर दिखाता हूँ। देखें कितनी बड़ी शॉपर पड़ी हुई है सामने, वाइट कलर की नज़र आ रही होगी आपको। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। समंदर में जब भी आप जाएँ, बोट पर जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, आप लोगों ने थैलियाँ अपने साथ रख लेनी है। जब आप किनारे पर आएँ, किनारे पर अपनी थैली को पैक करें, उसके बाद अपने साथ बाहर लेके चले जाएँ, वहाँ जाके फेंक दें। समंदर साफ़ होगा, हमारा ओशन साफ़ होगा, मछलियों की हमारी मैरीन लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी। ये थैलियाँ
वगैरह कचरा वगैरह समंदर के अंदर नहीं फेंका करें। और हमने अब ये एरिया पूरा सर्च कर लिया था, यहाँ पे हमारे को इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो अब हमने फैसला किया था हम अपना पॉइंट चेंज करेंगे और हम दोबारा से अब जा रहे हैं, एक शिप रैक पर जा रहे हैं हम। हमारे को रिपोर्ट मिली है उस जगह की विजिबिलिटी जो है बहुत साफ़ हुई हुई है, तो ये भी क्लिफ्टन में आता है शिप रैक, दिखाते हैं आपको चल के। पीछे देखें हमारा कराची खूबसूरत शहर है। ये मैंने अपर पहना हुआ है हवा से खुद को बचाने के लिए, अगर हवा से नहीं बचाएं तो नज़ला हो जाता है और नज़ला डाइविंग का दुश्मन है। हम अपने पॉइंट पर पहुंच गए थे, ये शिप रैक के पास रोके थे हमने बोट को। इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं थी लेकिन यहाँ की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा साफ़ थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे को ये पूरे सीज़न की सबसे ज़्यादा साफ़ विजिबिलिटी मिली है। यहाँ कभी भी इतनी साफ़ विजिबिलिटी नहीं मिलती हमारे को जिस तरह की आज ऊपर से शिप हमारे को नज़र आ रहा था। डाइव करिए हमने बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से करेंगे, जाके फ़िशेस को हंट नहीं करना, मारना नहीं होता, स्पेयर नहीं चलाना होता। सबसे पहले जाके एरिया को देखना होता है, वो ऐसा ना हो कि हम छोटी फ़िश के चक्कर में जो है जैसे उसको हिट करें और बड़ी फ़िश वहाँ पे हमारे को देख रही हो और वो देख के ही उसके प्रेशर की आवाज़ से जो है वो डर के भाग जाए, तो वो हमारी छोटी फ़िश आ जाए और वो बड़ी फ़िश ज़ाया हो जाए। तो इस वजह से हम सबसे पहले जाके मारते नहीं है। देखें लाइव, देखें आप यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त लाइफ है। यहाँ फ़िशेस देखें आप कितनी ज़्यादा भरपूर तादाद में भरी हुई हैं फ़िशेस यहाँ पर। ये लाइफ है देखें क्लिफ्टन की। लोग कहते हैं क्लिफ्टन में फ़िशेस नहीं है, देखें कितनी सारी फ़िशेस भरी हुई हैं। शिपरेक को हमने देख लिया था इसमें कौन कौन सी फ़िशेस थी। ये देखें सामने कोई पापलेट है जिसको फौजी पापलेट भी कहते हैं, और इसके अलावा ये नेट देखें कितना लगा हुआ है शिप के ऊपर। हम ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। एक गलती आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती डाइविंग में। सेकंड डाइव करेंगे शिपरेक के ऊपर, सर्च करेंगे इसमें कि कोई बड़ी साइज़ की फ़िश नज़र आ जाए। पहले इसका वन साइड हमने सर्च करा था, अब दूसरी वाली साइड पर आ गए। देखें ये पाइप पड़ा हुआ है, ये वाला एरिया सर्च कर रहे हैं। पाइप के नीचे भी ग्रोपर वगैरह बैठे हुए होते हैं या कोई और बड़ी फ़िश मिल जाए। तो पहले हमने छोटी फ़िश को नहीं मारना होता, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। पहले सबसे पहले हम सर्चिंग करते हैं एरिया को, कोई बड़े साइज़ की फ़िश अगर मिलती है तो उसको हिट करते हैं, वरना नहीं करते। पानी की विजिबिलिटी देखें, आपको दूर से ख़राब नज़र आ रही होगी लेकिन ये बहुत साफ़ विजिबिलिटी है। यहाँ ऐसी विजिबिलिटी मिलती है कि हमारे को अपना हाथ भी नज़र नहीं आ रहा होता। और बाकी नेट देखें आप, कितना सारा नेट लगा हुआ है। छोटी छोटी फैंसी फ़िशेस हैं। ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था वीडियो में इसी में कि जहाँ ये फ़िशेस होती हैं तो हमारे को पता चल जाता है लाइफ है वहाँ पे। ये देखें नीचे से फौजी पापलेट जा रही है। तो यहाँ पे नेट इतना ज़्यादा लगा हुआ था, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही थी सब जगह नेट ही नेट नज़र आ रहा था। इसमें ज़रा सी गलती, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बस इसमें हम लोग बड़ी ख़तरनाक डाइव करते हैं। बिगनर के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक एरिया है। मैं कभी भी उनको मशवरा नहीं दूंगा कि आप यहाँ पर डाइव करें। बिगनर कभी भी शिप रैक पर आके डाइव नहीं करें। उन्होंने अगर डाइव करना है ओपन सी में करें या इसके अलावा कोई रॉकीज़ एरिया होते हैं उनमें करें, लेकिन ये बहुत डेंजरस एरिया होता है। देखें इसमें पानी वैसे ही अंदर से आपको घुमा रहा होता है। शिप का पानी जो होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है। यहाँ बड़ी ख़तरनाक आवाज़ें भी आती हैं हमारे को, कभी कभार ऐसी आवाज़ें आती है हम पानी के अंदर डर जाते हैं। आप देखें ये सामने किस तरीके से जो शिप बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, नेट लगा हुआ है। अच्छा मुझे यहाँ पर एक फ़िश नज़र आई है, देखें मैं ये उसी को ही टारगेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आवाज़ निकाली है तो ये फ़िशेस देखें अब आएंगी निकल के अंदर से। ये कपरतान फ़िश है जो मैंने आपको बताया था और ये सामने से आई है। ये मैंने इसका शॉट लिया है, बिल्कुल ऊपर से शॉट लिया। ज़रा सी गलती होती शॉट मिस हो जाता, मछली डर जाती, सारी भाग जाती। तो ये बड़ा ध्यान से शॉट लेना पड़ता है। अब देखें मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ, ऊपर की तरफ निकालूंगा। ये देखें बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गई है। ये भी अच्छे साइज़ की फ़िश है, तकरीबन 1 kg प्लस की फ़िश है। फ्राई के लिए बहुत अच्छी फ़िश है, बहुत टेस्टी फ़िश है। किमाड़ी में ज़्यादातर यही फ़िशेस मिलती हैं, लेकिन इतने बड़े साइज़ की नहीं होती जितने बड़े साइज़ की ये मैंने अभी निकाली है। बहुत छोटे साइज़ होते हैं, 1 पाव तकरीबन या आधा पाव, या तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भी अगर होगा 300-400 ग्राम के होते हैं। ये तकरीबन 1 kg प्लस की। अब ये देखें मैं बोट में रखूँगा फ़िश। ये मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था बिलाल, ये मैंने उसके हाथ में फ़िश दे दी थी रखने के लिए। अब फिर दोबारा से हम डाइव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना खौफनाक लगेगा आपको, शिप रैक में दिखाता हूँ अभी, देखिएगा। ये जैसे ही हम नीचे जाते हैं डाइव करते हैं तो ये सामने से देखें पानी थोड़ा थोड़ा अब धुंधला होने लग गया। ये देखें किस तरीके से लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम फिल्में देखते हैं जुरासिक पार्क की, और उसमें जो जंगल दिखाते हैं उसमें अचानक से डायनासोर निकल कर आ जाता है। इसी तरह इसमें भी कहीं से कहीं भी किसी भी साइज की फिश निकल के आपके सामने आ सकती है। आपको अगले सेकंड का नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। इतना खौफनाक लग रहा होता है ये पानी के अंदर से। और फिर जब आप सोलो डाइव कर रहे हैं, अकेले होते हैं पानी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा खौफनाक लगता है। इसमें आवाज़ ऐसी आती है कभी कभार कि हम खुद भी हिल जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन ये एडवेंचर है, ये ऐसा एडवेंचर है। देखें आपको इतना ख़तरनाक एरिया में भी लेके जाते हैं डाइव करने के लिए। देखें कितना नेट लगा हुआ है, हर तरफ नेट ही नेट है। हर तरफ जहाँ आपकी नज़र जा रही है हर तरफ नेट है। ज़रा सी गलती की गुंजाइश नहीं है। जहाँ हाथ आपका नेट में फंसा वहाँ आप खुद भी फंस सकते हो। आपकी स्नॉर्कल फंसेगी, आपका चश्मा फंसेगा,
और आप खुद भी उसमें टेंगल हो सकते हो, तो ये बहुत रिस्की डाइव होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ती है डाइव। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ अपने बिगनर्स भाइयों को जो अभी बिगनर लेवल पर हैं, वो कभी भी शिप रैक पर डाइव नहीं करें। बाकी इसके अलावा पूरा समंदर है आपका, आप जहाँ दिल करें वहाँ कर सकते हैं, लेकिन शिप रैक पर तब तक आपका लेवल प्रो नहीं हो जाता तब तक आप नहीं करें। दोबारा शिप रैक के ऊपर मैं आ गया था डाइव करने के लिए, और ये मैं शिप रैक के ऊपर लेटा हुआ था क्योंकि अंदर काफ़ी अंधेरा था, मेरे पास टॉर्च नहीं थी जो मैं रोशनी करके देखता अंदर। बाकी बाहर से मैं देख रहा था, फिशेस मुझे नज़र आती थी, एम लेके बैठा हुआ था मैं, जैसी फिश आती थी और मैं उसको हिट करता था, तो मैं बुला रहा था। देखें फिश को वो बुलाया मैंने, वो देखें आई है और देख के भाग जाती है। तो मेरे को एक अंदर फिश नज़र आई थी, आते हुए वापस जा रही थी, तो मैंने उसका टारगेट लेके उसको शॉट लिया और ये मैंने उसको जो है हिट किया था। और ये भी वही कपरतान फिश थी जो मैंने आपको बताया, तरवाइन फिश है ये भी। ये किमाड़ी में बहुत ज़्यादा फिशेस मिलती हैं और ये वाइल्ड एंगल हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से देखने में काफ़ी छोटी लगती है फिश। देखें अंदर कितनी चमक रही है, रोशनी देखे कैसी निकली है इसकी। अंदर बैठी हुई थी अंधेरे में, काफ़ी नज़र नहीं आ रही थी अंधेरे में। और ये हाथ में देखें मेरे, जब मैंने हाथ में लिया है इस फिश को तो ये मेरे हाथ से भी बड़ी थी, लेकिन कैमरे में बहुत छोटी नज़र आ रही है क्योंकि हम लोग वाइल्ड एंगल यूज़ करते हैं। वाइल्ड एंगल में इतनी ज़्यादा बड़ी फिश नज़र नहीं आती है। दोबारा डाइव करिए शिप रैक के ऊपर, ये देखें सीपीस कितनी सारी लगी हुई है, इसको मसल्स कहते हैं। और इस मसल्स के पीछे देखें आप कितना सारा वो नेट लगा हुआ है पीछे नज़र आ रहा है। और ये बीच में देखें जो छोटी छोटी फिशेस घूम रही हैं, ये फैंसी फिशेस होती है। तो इन्हीं फिशेस के बीच में कोई बड़ी फ़िश आती है जो इनको खाने के लिए आती है, तो मैं उन्हीं को ही देख रहा था। नीचे देखें कितनी सारी रस्सियाँ बंधी हुई है शिप रैक पे, ये जहाज़ की नेट की। बाहर की विजिबिलिटी ख़राब हो गई थी शिप रैक के, जो अंदर का एरिया है वो एरिया थोड़ा सा साफ़ था। तो अब हम जो डाइव करेंगे वो शिप रैक के अंदर जाके डाइव करेंगे। बाहर की विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। क्लिफ्टन की जो विजिबिलिटी है बहुत कम टाइम के लिए हमारे को साफ़ मिलती है। दोबारा से डाइव कर लिए, अब जा रहे हैं शिप रैक के ऊपर। अब देखें हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे क्योंकि करीब जाके शिप रैक के विजिबिलिटी साफ़ होती है, बाकी साइडों पर विजिबिलिटी ख़राब है। तो ये सारी सीपीस वगैरह जो मैंने आपको बताई है, सारी सीपी लगी हुई है और ये फैंसी फिशेस भी नज़र आ रही है आपको। ये हम चले गए शिप रैक के अंदर। अब देखें नीचे का एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए कितनी बड़ी फिश नज़र आई है हमारे को, कोई पापलेट। इसी तरीके से हमारे को दूसरी भी फिश नज़र आएगी। एक और नीचे देखें जाती हुई फिश नज़र आई है, ये जा रही है, देखिए कपरतान है, ये वही वाली फ़िश जो मैंने आपको बताया। तो अभी हम ये फ़िश इसके लिए नहीं है, अभी हम आए यहाँ पे कोई बड़े साइज़ की फ़िश देखने के लिए, ग्रोपर वगैरह, क्योंकि ये इस एरिया को मैं फ़र्स्ट टाइम सर्च कर रहा हूँ। इस एरिया को मैंने इससे पहले अभी सर्च नहीं करा था। तो इसमें अगर हमारे को कोई बड़े साइज़ की फ़िश नज़र आएगी तो उसको लेंगे। बाकी ये छोटे साइज़ की जो फ़िशेस हैं ये तो ले लिए। अब देखें ये शिप रैक के अंदर था मैं, अभी देखें सामने वही दोबारा कचरे की थैली मुझे नज़र आई। देखें कहाँ कहाँ कचरा घूम रहा है। तो मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी है, दोबारा मैं बोलूँगा कि कचरे का जो है थोड़ा सा ख्याल रखा करें। देखें हर जगह समंदर में कचरा ही कचरा है क्लिफ्टन के। शिप रैक के साइड का एरिया सर्च करेंगे क्योंकि शिप रैक के अंदर तो हमने सर्च कर लिया, लेकिन बाहर का जो एरिया था वो एरिया सर्च नहीं करा था, तो उसको सर्च कर। ये सारा सैंडी एरिया है, देखें सारी नीचे रेत ही रेत है। थोड़ा सा पानी तेज़ होता है पूरा पानी ख़राब हो जाता है, विजिबिलिटी ख़राब हो जाती है। और ये देखें हमारे को क्या मिला, नीचे सारा कचरा ही कचरा। देखें कचरे की थैलियाँ देखें कितनी सारी मिली है हमारे को। और ये नेट भी लगा हुआ है शिप के ऊपर। ऐसी जो जगहें होती हैं कोने खांचे की, उसमें जाके फ़िश बैठती है, अपने आप को रिलैक्स फील करती है उस जगह पे, क्योंकि पानी का जो करंट होता है वो इन जगहों पर नहीं आता, बाहर की जगह पे पानी का करंट होता है। अब बताएं यहाँ पे जब कचरे की थैली आ जाएंगी तो फ़िश किस तरह बैठेगी। ये शिप के 2-3 पीस टूटे हुए पड़े हैं क्लिफ्टन में, ये एक पीस है जहाँ पे हम डाइव कर रहे हैं, बाकी एक थोड़ा सा इससे आगे पड़ा हुआ है और एक थोड़ा और ज़्यादा दूर है। वो इतना है कि उसमें हम बोट पे सफ़र करके जा सकते हैं, इतना दूर एक और शिप का पीस पड़ा हुआ है। इस एरिया को अब हम छोड़ देंगे, जाएंगे अब किनारे पे और अपनी फिशेस दिखाएंगे। देखिए मछलियाँ मार के आ गए, बड़ा मज़ा आ रहा है, सन्नाटा लगा हुआ समंदर में। सुबह जब जा रहे थे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और पानी भी तेज़ था, लेकिन अब पानी भी उतर गया। ये देखें डॉगी भी है हमारे पास। गाइस ये वकार भाई ने जो है ना आज कारनामा कर दिया है। आज मैंने समंदर खाली कर दिया। 30 किलो का गिस्सर है और 50 किलो की मछली है। 80 किलो मछली मारी हुई है। देखो 30 किलो जो है ना आपको जो फेक दिखाते हैं वो फेक होता है, ये 30 किलो नहीं है 5 किलो का है। लेकिन 30 को कैसे दिखाया जाए इसको, ये देखो। अब आप बोलोगे कि ये 30 किलो का गिस्सर, 30 किलो का गिस्सर। ओ भाई हाथ दर्द हो गया। ये देखो ये हाथ में भी नहीं आ रहा है। इसके मुंह के अंदर दिखाओ यार, इसके मुंह के अंदर मछली है। इसे पता नहीं क्या खाया हुआ था, वो मुंह से मछली भी निकल रही है इसके। इसी वीडियो के साथ अपने ट्रिप का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल लेकर आ रहा हूँ, इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें वकार खान को।